हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो उस विधानसभा क्षेत्र के उस ग्राम के अंतर्गत अगर आपका नाम उस मतदाता सूची में आता है तो आप उस ग्राम सभा के सदस्य हो। ग्राम सभा क्या होता है, स्थायी होता है, यानी ये भंग नहीं होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब में क्या होता है, 5-5 साल में चुनाव होता है और 5 साल बाद बदल जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा नहीं बदलता है, इसीलिए ग्राम सभा को स्थायी सभा कहा जाता है। अब गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं, ग्राम सभा के सदस्यों की वह कम से कम संख्या जिसमें ग्राम सभा का बैठक शुरू किया जा सके तो उसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। अब इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक सामान्य क्षेत्र के लिए अलग गणपूर्ति होते हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग गणपूर्ति होता है। तो ग्राम सभा में सामान्य क्षेत्र के लिए बैठक स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना सदस्य चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए और उस 1/10 में 1/3 महिला सदस्य होनी चाहिए। वैसे अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य का 1/3 या 1/3 से ज्यादा होना चाहिए और उस 1/3 में 1/3 महिला होनी चाहिए। अब सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है सरपंच और पंच संयुक्त रूप से, और अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। अब जो बैठक है ग्राम सभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है सरपंच। अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा और उप सरपंच उपस्थित नहीं है तो ग्राम सभा का कोई भी एक सदस्य जो वहां उपस्थित है वो उस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। अब है अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा कि कौन अध्यक्षता करेगा, तो अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य जो उस समय उस बैठक में उपस्थित हो वो क्या करेगा, अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा की बैठक है उसको उसकी अध्यक्षता